हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IAC स्टेनो। मैं हूं जानवी मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 997। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, मोस्टली आधी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने ये पहली दफ़ा आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो पिछले वाले वीडियोस भी डे 1 से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पिछला वाला आप देखोगे कि काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जब हम अभी आगे करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पहले थोड़ा किया हुआ है, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने पिछला वाला रिवाइज किया होगा। अगर एकदम ही आज पहला लेक्चर देख रहे हो तो सब चीज़ें नई नई सी लगेंगी कि भाई ये कहाँ से क्या आ रहा है, राइट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पिछले वाले लेक्चर्स को भी रिवाइज करो, कॉपी बना लो जैसे मैंने आपको बताया था। कॉपी में जैसे डे वाइज, डे 1 का है जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस और उसके नीचे लॉजिक। फिर अगले दिन डे 2 पे, अगले दिन पे जाओ डे 2 पे। जब डे 2 पे जाओगे तो पिछला वाला एक बार ना लॉजिक्स रिवाइज कर लेना, जो कॉपी में आपने रीजंस लिखे हैं, किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है, किसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी आपको। तो उसको बस रिवाइज कर लेना ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो तो आपको ना वो थोड़ा सा आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लॉजिक्स आपको ऑलरेडी आते होंगे। ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं, मैं देखती हूँ कि जो कहते हैं कि मैम अपने पार्ट पे तो सही टिक कर दिया ABC, बट रीज़न गलत आ रहा है। तो रीज़न तभी सही होगा जब आप लॉजिक्स बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। द फ्यू मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन गेव हर सॉल्यूशन। द फ्यू मोमेंट, फ्यू क्या है? फ्यू आपका प्लूरल है कि कुछ मोमेंट, राइट। कुछ मोमेंट तो मोमेंट नहीं होता ना, मोमेंट्स होता है। अगर हमें कुछ कहना है, प्लूरल है ये, तो ये भी तो प्लूरल आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? एस लग के ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। अगला देखो, दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, ransacked and rebuilt several times, and modern Delhi is a cluster of a number of cities spread across the metropolitan region. अब दिल्ली क्या है? बहुत बार कैप्चर हुई है, had been नहीं होगा, has been होगा। दिल्ली has been captured, कई बार उस पर कैप्चर किया गया दिल्ली को। ransacked and rebuilt, बहुत बार मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, चोरी चकारी हुई है, टूटी है, फिर से दोबारा बनी है। एंड मॉडर्न दिल्ली इज़ अ क्लस्टर। अब बता रहे हैं कि जो मॉडर्न दिल्ली है वो क्या है? मॉडर्न दिल्ली यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रही है एक साथ, तो इसीलिए यहाँ पे इज़ लगा हुआ है। ठीक है। तो मॉडर्न दिल्ली क्या है? क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ सिटीज़। इसके अंदर क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ सिटीज़ मतलब बहुत सारी सिटीज़ हैं इसके अंदर, स्प्रेड अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन रीजन। ठीक है। तो मॉडर्न दिल्ली के हिसाब से इज़ यहाँ पे ठीक है। खाली स्टार्टिंग वाले में एरर है, हैड की जगह हैज़ आ जाएगा। दिल्ली हैज़ बीन कैप्चर्ड। ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे टिक करो। अगले पे आओ, ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिशिएंट आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड। ऑब्लिटरेटेड क्या होता है? ऑब्लिटरेटेड होता है डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना। ठीक है। और वैनिश्ड क्या होता है? गायब हो जाना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंस का एरर है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा ऑल दैट वी एडमायर्ड। एडमायर्ड क्या है? पास्ट में है, एडोर्ड भी पास्ट में है, यानी पास्ट में सेंटेंस चल रहा है। बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिशिएंट आर ऑब्लिरेटेड, आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? वर बीन ऑब्लिरिएटेड। यहाँ टेंस का एरर है, क्या आ जाएगा? वर बीन ऑब्लिरिएटेड और हैव वैनिश्ड, या फिर वैनिश हो चुकी है। और हैव प्लस V3 होता है ना, और हैव वैनिश्ड। थर्ड पार्ट के अंदर हमारा एरर है। ठीक है। अगला देखो, 1000, कितना अच्छा लग रहा है नंबर ये देखने में, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, 1000 देख लेते हैं। 1000 हमारे क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगेगी कि भाई 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मेरे, बस थोड़े से और रह गए हैं। ठीक है। देखो, एन ऑनलाइन शॉप इवोक, एन ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप क्या है? यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है, ओ से पहले एन आता है आर्टिकल। ठीक है। अब ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है, सिंगुलर लिखा है मैंने, तो यहाँ पे इवोक कैसे लिखा हुआ है? इवोक तो प्लूरल हो गया ना, एस लगेगा। इवोक्स द एनालॉगी ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट अ रेगुलर रिटेल और शॉपिंग सेंटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस सिंगुलर हो गया, इस ठीक आ गया, इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। बाकी का सेंटेंस ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग में वर्ब का एरर था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगना था। एंड ऑनलाइन शॉप सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे इवोक्स आ रहा है। ठीक है। अगला देखो, ऑफ ऑल द फोर्ट्स दैट आईव विजिटेड इन इंडिया, दौलताबाद फोर्ट इज माई फेवरेट।
ऑफ ऑल द फोर्ट्स, सारे फोर्ट्स में से जितने मैंने विजिट किए हैं। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है आई हैव, अब इसको ना प्रॉपर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? आई हैव प्रॉपर आएगा, ठीक है, नोट डाउन करो। आई हैव विजिटेड प्रॉपर तरीके से लिखोगे, बाकी इन इंडिया ठीक है। दौलताबाद फोर्ट इज़, दौलताबाद फोर्ट की बात हो रही है तो इज़ ठीक है, माई फेवरेट ठीक है। यानी फर्स्ट वाले पॉइंट, सेकंड वाले पॉइंट पे मार्क करो दैट आई हैव प्रॉपर तरीके से लिखो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। अगला देखो, द बेंच विल ऑल्सो हैव टू से वेदर द लॉज आर रियली एट कॉन्सोनेंस विद। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कमेंट करके बताओ। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एट नहीं लगता है इसके साथ, यहाँ पे आपका इन लगेगा, इन कॉन्सोनेंस विद, ठीक। प्रेपोजिशन का एरर है, इन कॉन्सोनेंस विद आएगा। सेकेंड पार्ट में आपका एरर है, बाकी का भी देख लेते हैं। द बेसिक टेनेट्स ऑफ 1960 एक्ट, बाकी का ठीक है, सिर्फ इसी में था, प्रेपोजिशन का एरर था, सेकेंड वाले पॉइंट में मार्क करो। आगे चलते हैं, 1003 पे देखते हैं। आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट। आफ्टर द ब्लास्ट ने क्या बताया? जब ब्लास्ट हुआ तो मैंने वैसे ही एकदम ऊपर देखा, तो लुक अप थोड़ी होगा, पास्ट की बात हो रही ना, तो क्या आ जाएगा? आई लुकड अप। क्या आ जाएगा? आई लुकड अप। आई लुकड अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवेलप्ड द पार्क, ठीक है, पास्ट इवेंट है तो इसीलिए आई लुकड अप हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। फर्स्ट वाले पार्ट पे टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। According to the Copernican principle, the Earth does not occupy a unique position in the universe, while implies life on other planets can be possibility. थोड़ा सा ये स्टेटमेंट बीच में से कुछ गड़बड़ लग रही है, दोबारा पढ़ के देख लेते हैं एक बारी। अकॉर्डिंग टू द कॉपर्निशियन प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द अर्थ डज नॉट, अर्थ आपका सिंगुलर है, डज दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द यूनिवर्स, अर्थ जो है एक यूनिक पोजीशन जो है ऑक्यूपाई नहीं करती। वाइल इम्प्लाइज, वाइल जो यहाँ पे दिया हुआ है कनेक्टिंग वर्ड, ये गलत है। वाइल की जगह क्या आएगा? विच। विच क्यों आएगा? अब देखो, जोड़ के देखो, द यूनिवर्स विच इम्प्लाइज, जो कि बताता है, इम्प्लाई करता है, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जो कि ये बताता है कि भाई दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ हो सकती है। जो विच बेसिकली होता है वो क्या होता है? वो यूज़ किया जाता है रेफर करने के लिए किसी चीज़ को जो पहले मेंशन होती है, ठीक है। अगर आप, जैसे आपने बोला सेंटेंस कि द अर्थ डज नॉट ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द यूनिवर्स, विच इम्प्लाइज, जो कि इम्प्लाई करती है कि दूसरी प्लैनेट्स पे भी लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है? एरर आपका विच का आ रहा है, कनेक्टिंग वर्ड का एरर है, ठीक। तो ये सेकेंड पार्ट पे मार्क कर लो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड above that great scientist is now evident to all of us. अब यहाँ पे थोड़ा एरर किस चीज़ का है? प्रेपोजिशन का एरर है। कैसे? द इनजस्टिस, द इनजस्टिस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड, अगेंस्ट आएगा, अबव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अगेंस्ट आ जाएगा। अगेंस्ट दैट ग्रेट साइंटिस्ट इज नाउ एविडेंट टू ऑल ऑफ अस, ठीक है, उस साइंटिस्ट के अगेंस्ट, ठीक। यह आपका सेकेंड पार्ट में एरर है, टिक कर लो। अगला देखो, स्वामी विवेकानंद डाइड वेरी यंग इन हिज अर्ली 30s, बट द phenomenal achievements he is credited with are for generations to remember. अब सेकेंड पार्ट में देखो, ही इज क्रेडिट विद नहीं, क्रेडिटेड विद होगा, ठीक है, क्या आएगा? क्रेडिटेड विद। तो यहाँ पे TED हो जाएगा, एंड में ऐड हो जाएगा, क्रेडिटेड विद हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटेड विद का मतलब क्या होता है? ये फ्रेज होता है कि टू बी क्रेडिटेड विद का मतलब होता है कि किसी, कोई जो है इंसान, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तभी इन्होंने बताया कि हालांकि स्वामी विवेकानंद जो है बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, अर्ली 30s में, बट फिनोमिनल अचीवमेंट्स ही इज़ क्रेडिटेड विद आर फॉर जनरेशंस टू रिमेंबर। जो भी उनकी अचीवमेंट्स थी, मतलब वो बहुत ही अच्छी थी और उस चीज़ को उन्हें क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटेड आ जाएगा, क्रेडिट नहीं आएगा, ठीक है, पास्ट में यूज होगा। आगे देखो, द ताजमहल कैन बी कॉल्ड ज्वेल ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे क्या है? ज्वेल ऑफ द नेशन दिया है, कॉल्ड द ज्वेल ऑफ द नेशन हो जाएगा, ठीक है, द ज्वेल ऑफ द नेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेदिता's love for everything Indian was eloquently demonstrated in her serve of tea to Lady Minto who was on the visit to the दक्षिणेश्वर टेम्पल। अब टी को क्या करते हो आप, सर्विंग ऑफ टी होता है ना, सर्व ऑफ टी नहीं होता, क्या आता है, सर्विंग ऑफ टी। ठीक, इन हर सर्विंग ऑफ टी हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर है, मैं नीचे लिख देती हूँ इसको यहाँ पे, इन सर्विंग ऑफ टी टू लेडी मिंटो। ठीक है, मार्क करो सेकंड वाले पॉइंट में। अगला देखो क्वेश्चन, शी हैज़ अ काइंड आइज। अ कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, बट आइज उससे काउंटेबल सिंगुलर नहीं है ना, आइज प्लूरल होती हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अ का जो यूज़ दिया हुआ है यहाँ पे नहीं लगेगा। अ का यूज़ यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, क्योंकि अ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, बट वो नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हमने अ को हटा दिया। तो क्या बोलेंगे, शी हैज़ काइंड आइज विद अ ब्यूटीफुल फेस। उसकी आंखें बहुत काइंड है, साथ में उसका बहुत ही सुंदर चेहरा है। ठीक है, अ का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम यहाँ पे अ को हटा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, अगला देखो, एक्सपर्ट्स हैव प्रिडिक्ट। हैव के बाद क्या आता है, कमेंट करके बताओ, हैज़ के बाद, हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे क्या दिया, प्रिडिक्ट दिया है, तो क्या आ जाना चाहिए, प्रिडिक्टेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रिडिक्टेड, क्योंकि V3 चाहिए और यहाँ तो इन्होंने V1 दिया हुआ है, तो V3 बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रिडिक्टेड लिखेंगे। एक्सपर्ट्स हैव प्रिडिक्टेड, ठीक है, दैट विद इन 10 years एथेनॉल विल इमर्ज एज द प्राइमरी ऑटोमेटिक फ्यूल इन द वर्ल्ड। ठीक, फर्स्ट पार्ट में एरर मार्क करो, फटाफट से आगे आओ, जय माता दी बोलो, लेट्स रॉक। हाँ, 1011 देखो, माई फर्स्ट टास्क इज टू गो फॉर शॉपिंग। क्या बोला इसने, माई फर्स्ट टास्क इज टू गो फॉर शॉपिंग नहीं होगा, खाली टू गो शॉपिंग होगा, फॉर का लगाना या सुपरफ्लुअस है, टू गो शॉपिंग होता है। ठीक है, फॉर नहीं लगेगा। ठीक, आगे देखो, इन 2003 दिल्ली वॉन द फर्स्ट क्लीन सिटीज इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड एट इट्स बोल्ड एफर्ट्स टू कर्ब। एट इट बोल्ड एफर्ट, भाई अवार्ड किस लिए दिया गया, उसके बोल्ड एफर्ट्स के लिए दिया गया ना, तो यहाँ पे एट कैसे लगा हुआ है, क्या आ जाएगा, फॉर इट्स बोल्ड एफर्ट्स, फॉर इट्स बोल्ड एफर्ट्स टू कर्ब एयर पोल्यूशन एंड सपोर्ट ऑल्टरनेटिव फ्यूल इनिशिएटिव्स। यानी हमारा सेकेंड पार्ट में एरर है, अवार्ड फॉर होता है। ठीक है, अगला देखो 1013, आई डोंट थिंक आई शैल गेट थ्रू ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून। आई डोंट थिंक, आई के साथ डोंट ठीक दिया हुआ है, थिंक आई शैल गेट थ्रू भी ठीक है, ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, बाकी सब सही बना हुआ है इसमें एकदम। ठीक है, आगे देखो, ही हैज़ सीन सम बैड डेज बट नाउ ही इज़ वेल ऑफ। क्या बोला उसने कि ही हैज़ सीन सम बैड डेज, पर अब क्या है, ही वो अब सही है, अब बढ़िया है वो एकदम, तो उसने पहले क्या बोला, ही हैज़ सीन सम बैड डेज बट नाउ, बट हट के आ जाएगा, एंड नाउ ही इज़ वेल ऑफ। क्या आ जाएगा, एंड नाउ ही इज़ वेल ऑफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है आपका। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंट। एंड इंटेलिजेंट कैसे हुआ भाई, एज लाइफ क्या हुआ, लाइफ एक नाउन है यहाँ पे, तो आप पे एंड इंटेलिजेंट तो आपके एडजेक्टिव हो गया ना, हमें एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए, हमें तो नाउन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि नाउन के साथ नाउन लगता है, इसी वजह से हमने इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंस किया है। ठीक है, एंड से पहले भी नाउन है, एंड के बाद भी नाउन है। ठीक, थर्ड पार्ट पे मार्क करो। आगे देखो, अ वुड पेकर हैमरिंग अवे एट अ ट्री experiences forces into 1400 times that of Earth's gravity और 1400 Gs। अब यहाँ पे क्या बोला, forces into नहीं होगा, उसने बोलना चाह रहा है कि 1400 टाइम्स के लगभग। ठीक है, तो क्या आएगा, forces up to आएगा, फोर्सेस अप टू 1400 टाइम्स। ठीक है, अप टू का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट या फिर लिमिट, यहाँ तक उसको इतनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप टू 1400 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मार्क करो। आगे चलो, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस गिव राइज
to biodiversity in every level of biological organization, including the level of species, individual organism and molecule. अब वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे एरर आ रहा है आपका preposition का. अब इन एवरी लेवल नहीं होता है, एट एवरी लेवल होता है. क्या आता है? एट एवरी लेवल आता है. तो यहाँ इनकी जगह क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा. एट एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा. ठीक, तो इस फर्स्ट पार्ट में मार्क कर लो. अगले पे आ जाओ. पॉपुलेशन डिक्लाइन, काउंटर अर्बनाइजेशन, इन्वेजन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल विच हैड बिगन इन, अब पास की बात हो रही है, हैड बिगन इन लेट एंटिक्विटी, कंटिन्यूड इन द अर्ली मिडल एजेस. अब पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे हुई? उसने क्या काउंटर किया? अर्बनाइजेशन होगी, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं. इन्वेजन हुई, लोगों ने आके लूटपाट किया. एंड मूवमेंट ऑफ पीपल विच हैड बिगन इन, हैड के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. ठीक है. इन लेट एंटिक्विटी, कंटिन्यूड इन द अर्ली मिडल एजेस. ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, यह आपका नो एरर का क्वेश्चन है. ठीक है. अगला वाला देखो. The Kamleshwar Reservoir in the sanctuary is the best place to see the marsh crocodile. अब बेस्ट से पहले क्या लगता है? द लगता है. और यहाँ क्या दिया हुआ है? अ दिया है. पहले वाले लेक्चर्स में भी किया हुआ है हमने कई बारी. सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, वही है. अगर पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी तो लॉजिक पता होगा पहले से. ठीक है. सेकंड नंबर पे टिक करो. और इस सेशन के बाद मुझे बताना काउंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत थे, कितने आपके सही थे. तो इससे आपको एनालाइज होगा. ठीक है. हर एक वीडियो के बाद कमेंट करके बताना, मैम मेरे जैसे 10 क्वेश्चन सही थे, इसमें से 12 सही थे, वो कमेंट करके बताना. और उसको नोट भी करके रखना कि हाँ मेरा इतना सही हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, मुझे कितना और करना है. ठीक है. आगे देखो. द पीपल ऑफ ऑर्लियंस वाइल दे फर्स्ट सॉ हर इन देयर सिटी थॉट शी वॉज एन एंजल. द पीपल ऑफ ऑर्लियंस वाइल, वाइल नहीं होगा, वेन होगा ना, जब उन्होंने देखा. वेन दे फर्स्ट सॉ हर, वाइल की जगह क्या आ जाएगा? वेन आ जाएगा. आगे देखो. आई वॉन्ट यू टू राइट एन essay which will be included in the journal. which will be included होगा, include नहीं होगा. क्या आ जाएगा? included आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. ठीक है. बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये रूल है. बी प्लस V3 ये लिख लो साथ में. बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी इस थर्ड वाले पार्ट में एरर है. ठीक है. अगला देखो. फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड वी नीड टू रिमाइंड ourselves of our philosophy and cultural. philosophy बोला and cultural बोला. cultural की जगह क्या आएगा? culture आएगा. ठीक है. क्या आ जाएगा? culture आ जाएगा. थर्ड पॉइंट पे मार्क करो. लास्ट क्वेश्चन देखो, खत्म होने वाला देखो, खुशी की बात है. The staff of the dairy was firm that there was no space inside for more cattle as there was already 2500 stray animals inside. अब किस पार्ट में इसमें एरर है? कमेंट करके बताओ जल्दी से. अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? 2500 स्ट्रे एनिमल्स आपका मेन सब्जेक्ट है. और ये क्या है? प्लूरल है. अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी तो आपका प्लूरल लगेगा. यहाँ पे देखो, एज देयर वॉज ऑलरेडी, क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर आ जाएगा, वर ऑलरेडी. तो इस फर्स्ट वाले पार्ट पे मार्क करो, वॉज की जगह पे वर्ब करो, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा. इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं. कई क्वेश्चन ऐसे होंगे लग रहा होगा कि लॉजिक नहीं समझ आ रहा, उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वो धीरे धीरे करके माइंड में आ जाएगा. कई कंसेप्ट ऐसे भी जो बुक के नहीं हैं, चाहे आपने रूल्स रट लिए हों, ठीक है, बट कुछ कंसेप्ट ऐसे भी इसमें आए होंगे जो आपको लगा होगा ये तो दिया ही नहीं है उसमें, ये कैसे हो गया. तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है. जब आप रेगुलर सारी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे बार बार, कम से कम 4 से 5 दफ़ा तो मिनिमम करोगे, डे 1 से लेके एंड तक के लेक्चर्स. पहले एक पूरा सारा देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, फिर दोबारा से देखा, तीसरी चौथी बारी. अगर चौथी 5वीं बार तक कर लिया है तो काफ़ी हद तक आपको कंसेप्ट दिमाग में आ जाएंगे और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. कॉमन एरर, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का पेपर हो, CPO का हो, स्टेनो का हो, किसी एग्ज़ाम का हो, हाई कोर्ट का हो, सब में इंग्लिश सेम ही होती है, एरर सेम ही होते हैं. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या है, ये सीरीज़ प्रॉपर कंप्लीट करनी है, पूरे अच्छे से लॉजिक समझ के करने. ये नहीं कि बस कर लिया हो गया, नहीं,
जॉब अगर सच में लेनी है तो देखो बैठ के पढ़ना पड़ेगा, कोई आके तुम्हें हाथ में नौकरी नहीं देगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। IAC स्टेनो हमारे चैनल का नेम है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब भी कर लो, अभी इसकी आगे की सीरीज़ भी आ रही है, ठीक है। टेलीग्राम का ये लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी हमें ऐड कर लेना, इंस्टा फेसबुक पे भी सेम ID है, और यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।